प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज मुझे अवसर दिया है अपने जीवन की गवाही देने का मसीह यीशु में। क्योंकि वास्तव में कोई व्यक्ति जो मसीह यीशु में है ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई गवाही ना हो, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है और मेरे जीवन में भी उसने अद्भुत काम किए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आता हूँ। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं बहुत गुस्से वाला था और गुस्से में आकर चीज़ों को तोड़ना और घर से भाग जाना, इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। किसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद जब काम की बात आई तो मुझे कहीं कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे नौकरी करना पसंद नहीं था। एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ और मेरी ज़ुबान खिंच गई, मेरे हाथ पैर मुड़ गए और 4-5 महीने में ऐसी ही अवस्था में रहा और मुझे लगता था कि मैं भूल गया हूँ मैं चलता कैसे था, मेरे बॉडी के क्या जेस्चर्स थे। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जब चलता था तो मैं पूछता था कि मैं ठीक चलता हूँ ना। मुझे अपने आप में डाउट होता था कि शरीर का ढांचा बिगड़ गया है और ज़ुबान भी जो है वो हकलाने लगी थी। और हालात बिगड़ते चले गए, इलाज हुआ, पेरेंट्स आए, उन्होंने ब्रेन की स्कैनिंग भी कराई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। हालात बिगड़ते चले गए, पैसा कमाना है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। और यहाँ तक भी मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ गलत काम भी मुझे करना पड़े पैसा कमाने के लिए तो मैं करूँगा। प्रार्थना खत्म हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या प्रभु ने छुआ? मैंने कहा हाँ भाई, मुझे प्रभु ने छुआ और आज मैं जान गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो बड़ा मुश्किल था, जबकि मैं जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, मैं जैसे ही घर आया मैंने सबसे पहला काम यह किया कि जितनी मूर्तियां और जितनी इस तरह की चीज़ें मेरे घर में थी मैंने उनको निकाल के बाहर किया। और इस बात पे मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ भी हुई और हमें बहस भी हुई इस बात को लेकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही अद्भुत गवाही हम देखने वाले, जिनका नाम है सुधीर रत्रा और यह पंजाब से। तो इनका जीवन पहले ऐसा था, बदमाशी जैसा, कि ये पहले बदमाशी करते थे, लड़ाई झगड़ा करना, मुंह से गालियां देना और ऐसे हरामी टाइप के ये जीवन जी रहे थे। उनको भी खुद को भी पता था कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। इनके जीवन के अंदर ऐसी बहुत ऐसी परेशानियां आई है। ये हर जगह पे जाते थे, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, सब जगह गए इनका जीवन परिवर्तन के लिए। कहीं भी कुछ इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो इसका जीवन ही बदल गया। इनके खुद इनके जीवन बदल जाने के बाद साथ साथ में इसके परिवार, उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार का भी जीवन बदल दिया। तो किस तरह से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और कैसे इनका जीवन बदल दिया, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ। तो ऐसी गवाहियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। इस गवाही को मिस मत कीजिए, जरूर देखें। मैं आई वॉज जस्ट गुड फॉर नथिंग। मैं बोतलें अपने सिर पे फोड़ता था। इतने सालों में इतना खून बहा है अपने सर से कि 6 साल बाद भी मेरे सिर से कांच के टुकड़े निकले। कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो जाकर मैंने ना खटखटाया हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज मुझे अवसर दिया है अपने जीवन की गवाही देने का मसीह यीशु में। क्योंकि वास्तव में कोई व्यक्ति जो मसीह यीशु में है ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई गवाही ना हो, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है और मेरे जीवन में भी उसने अद्भुत काम किए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आता हूँ और फादर मेरे यहीं दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी थे। वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में एसडीओ रहे और रिटायरमेंट के बाद वो हरियाणा में बस गए। दोस्तों, मेरा बचपन कुछ इस तरह से गुजरा कि
मेरी पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि घर में किसी तरह की कोई समस्या थी या पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। तो भी शरारती मिजाज था और मुझे बचपन में ऐसा लगता था शायद मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स जो थे शुरू से बहुत ज़्यादा सोशल रहे हैं और उनके भाइयों की जिम्मेवारी भी उन पर थी। सो मुझे लगता था कि वो हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मैं और मेरा छोटा भाई और एक सिस्टर है, और उनमें मुझे ही ऐसा लगता था कि मैं जो नेगलेक्टेड हूँ अपनी फैमिली में, और इस वजह से मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं बहुत गुस्से वाला था, और गुस्से में आकर चीज़ों को तोड़ना और घर से भाग जाना, इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। किसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद जब काम की बात आई तो मुझे कहीं कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे नौकरी करना पसंद नहीं था। और मेरे माँ बाप भी यही समझते थे कि ये नौकरी नहीं कर सकता, और सब मुझे कहते थे हड हराम है, ये काम चोर है, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और इसी तरह से वक्त गुजरता गया और समय आया जब शादी हुई, और शादी के बाद भी मैं 10 साल तक मैं बिना काम के रहा, खाली रहा। और इस दौरान में पेरेंट्स भी जो हैं वो अपना अलग से सेटल हो गए, और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर, जो लगभग 1.5-2 साल का था, तब हम लोग दिल्ली में आ गए हरियाणा से। और यहाँ आने के बाद चूँकि मेरे पास काम नहीं था, घर के खर्चे थे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई था, फ्यूचर था, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई। ससुराल वाले भी अच्छा नहीं समझते थे मुझे, सबकी नज़रों में मैं आई वॉज जस्ट गुड फॉर नथिंग। तो मुझे भी ये लगने लगा कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन में आने के चलते मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं बोतलें अपने सिर पे फोड़ता था। और आप यकीन जानिए, मैंने इतने सालों में इतना खून बहा है अपने सर से कि 6 साल बाद भी मेरे सिर से कांच के टुकड़े निकले। और ऐसे ही हालात चल रहे थे, और मुझे लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पत्नी से भी झगड़े होने लगे, क्योंकि घर में कोई कमाई तो आती नहीं थी, और बड़ा मुश्किल था इस दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना। हमने जैसे तैसे हमारी जितनी ज्वेलरी थी 40-50 हज़ार के, वो सब हमने बेच बाच के एक छोटी सी छत खरीदी कि दिल्ली में इस तरह से तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा, कम से कम छत अपनी होगी तो शायद हम कुछ थोड़ा बहुत भी कमाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ आज इसी छत पे बैठा हुआ मैं गवाही दे रहा हूँ कि इसी छत पर हम लोग एक छोटे से कमरे में रहे, एक चादरों का कमरा हुआ करता था, और 6 साल हमने गुजारे। और मेरे जीवन के हालात वैसे ही थे, वैसे ही गुस्सा था। मैं नौकरी करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे किसी के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता था, और इसी वजह से शायद सब कहते थे कि ये काम नहीं कर सकता, ये हड हराम है, इसको कुछ नहीं ये परिवार के लिए कर सकता। और ऐसे में एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ, और मेरी ज़ुबान खिंच गई, मेरे हाथ पैर मुड़ गए, और 4-5 महीने में ऐसी ही अवस्था में रहा। और मुझे लगता था कि मैं भूल गया हूँ मैं चलता कैसे था, मेरे बॉडी के क्या जेस्चर्स थे। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जब चलता था तो मैं पूछता था कि मैं ठीक चलता हूँ ना। मुझे अपने आप में डाउट होता था कि शरीर का ढांचा बिगड़ गया है, और ज़ुबान भी जो है वो हकलाने लगी थी। और हालात बिगड़ते चले गए, इलाज हुआ, पेरेंट्स आए, उन्होंने ब्रेन की स्कैनिंग भी कराई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। हालात बिगड़ते चले गए, पैसा कमाना है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। और यहाँ तक भी मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ गलत काम भी मुझे करना पड़े पैसा कमाने के लिए तो मैं करूँगा। लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कोई मौका जीवन में आए कि मैं कुछ गलत करूँ, उससे पहले एक मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हमारे पड़ोसी भी थे, और हम एक साथ ही बैठ के खाते पीते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और महीना 1.5 महीना जानने के बाद वो रोज़ मेरे पास आने लगे और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। जब जब वो प्रभु का नाम लेते थे तो मुझे बहुत शांति मिलती थी, और मैं अपना सब काम धंधा छोड़कर उनके साथ खड़ा हो जाता था। उस दौरान में मैंने एक छोटी सी दुकान की थी, खाने पीने का कुछ काम शुरू किया था। काम तो हालांकि नहीं चला,
लेकिन उस दौरान में, उस महीने 1.5 महीने में, जो भाई आकर मुझे प्रभु के बारे में बताते थे और अद्भुत बातें करते थे कि आज मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, आज परमेश्वर ने मुझे छुआ, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर कौन परमेश्वर है जो छू सकता है, जो अपने जिंदा होने का एहसास करा सकता है। तो भाई ने मुझसे कहा कि तुम भी आओ सभा में, और मुझे मौका मिला एक दिन। तो भाई मुझे अपने घर ले गए और घर में ले जाकर एक बंद कमरे में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं बड़ा रोमांचित भी था। मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे साथ बैठ के खाने पीने वाले मेरे दोस्त हैं, ऐसा क्या इनको मिल गया कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए कुछ हो जाएगा। खैर, जब वो मुझे कमरे में लेके गए, अब मुझसे कहा आप अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, क्या तुम चाहते हो कि प्रभु आज तुम्हें छुए? मैंने कहा प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति को छुएगा? क्योंकि मैं अपने विषय में जानता हूं कि मैंने क्या काम किए। अगर मैं ये कहूं कि मैं पापी नहीं या मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे छुए, तो क्या वो वाकई मुझे छुएगा? उन्होंने मेरे लिए छोटी सी प्रार्थना की, और इस प्रार्थना के दौरान अद्भुत मेरे साथ हुआ। मेरे चारों ओर मानो सुनहरा प्रकाश था, और जैसे रुई के बादलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। और वो 2 मिनट की जो प्रार्थना थी, उस अभिषेक में, उस गहरी उपस्थिति में परमेश्वर, मैं ऐसा आनंदित होने लगा। और जब प्रार्थना खत्म हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या प्रभु ने छुआ? मैंने कहा हाँ भाई, मुझे प्रभु ने छुआ, और आज मैं जान गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और ये बात है 3 अगस्त 2005 की, लगभग 7, साढ़े 7 बजे शाम का समय रहा होगा। मैं उसी वक्त वहाँ से निकला और मैंने रास्ते में जाके पेस्ट्रीज खरीदी, और पेस्ट्रीज खरीद के अपने घर पे लाया और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को दिया। मेरी वाइफ कहती है क्या बात है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्योंकि इतने सालों में मैंने इतना खुश आपको नहीं देखा। मैंने कहा आज मुझे ना रब मिल गया है, असली वाला रब, जो वास्तव में परमेश्वर है। उसने बहुत हल्का सा लिया, उसे लगा शायद ये आदमी खाली है, कोई काम वाम तो करता नहीं, अब ये कोई नई चीज़ लेकर आ गया है। मैंने उसको प्रभु के विषय में बताया तो उसने कुछ यकीन नहीं किया। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद उसको भी कलीसिया में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ परमेश्वर की आत्मा ने उसको पकड़ा और वो फूट फूट कर रोई और कहने लगी कि हाँ, आज मैं जान गई कि प्रभु कौन है। तो अभी कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी कुछ संदेह था, क्योंकि इतने सालों से जिनको वो पूज रही थी, जिनको वो आराधना करती थी, तो बड़ा मुश्किल था। जबकि मैं जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, मैं जैसे ही घर आया, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जितनी मूर्तियाँ और जितनी इस तरह की चीज़ें मेरे घर में थी, मैंने उनको निकाल के बाहर किया। और इस बात पे मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ भी हुई और हमें बहस भी हुई इस बात को लेकर। लेकिन इस दौरान में उसने एक चीज़ नोटिस की कि हफ्ता हो गया मेरे मुंह से गाली नहीं निकली, जबकि उससे पहले मैं बहुत गंदी गंदी गालियां बकता था। उसने देखा कि ये व्यक्ति कुछ कॉपी में लिखता रहता है और बड़ा शांत हो गया है। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीत गया। वो बड़ी हैरान हुई कि कुछ तो इसके जीवन में ऐसा हुआ है कि जो इतने सालों में मैंने नहीं देखा ऐसे इसको शांत होते हुए। और जिस दिन मेरी वाइफ ने प्रभु को कलीसिया में जाना, उसके बाद संदेह थोड़ा सा उसके मन में था। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि ये इफिसियो क्या है? तो मैंने कहा इफिसियो एक बाइबल का चैप्टर है, एक नए नियम का चैप्टर है इफिसियो। तो वो कहती है कि मुझसे कोई कह रहा है इफिसियो 4:6। तो मैंने कहा प्रभु का आत्मा शायद तुझसे बात कर रहा है, क्योंकि अभी तुझे संदेह है। कहती है वो ये भी कहता है कि मैं ही हूं और एक ही हूं। मैंने कहा विश्वास कर, क्योंकि वो प्रभु एक ही है और यीशु मसीह है। जैसे वचन कहता है कि आसमां के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसमें मुक्ति, जिसमें उद्धार है, और वो यीशु मसीह, उसे छोड़ दूसरा कोई नहीं। इस घटना ने उसके विश्वास को मजबूत किया और अब हम घर में 1 से 2 हो गए और धीरे धीरे हम प्रभु में आगे बढ़ने लगे, कलीसिया जाने लगे। बच्चा चूंकि अभी छोटा था तो बचपन से उसको मसीह की शिक्षा मिल रही थी, तो इसलिए वो स्वयं ही प्रभु में मानो आ गया। अब हमारा जो परिवार था, जो मेरे माता पिता थे, वो हरियाणा में रहते थे, और मेरी उनसे जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो वो मुझसे कहने लगे कि बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू चर्च जाता है, लेकिन तू कन्वर्ट नहीं हो जाना। अब मैं जानता था कि ये कन्वर्जन क्या होता है। अगर जीवन के बदलने को अगर धर्म बदलना भी कहते हैं तो मैं धर्म बदल के बड़ा खुश हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि यीशु मसीह में आने के बाद जीवन बदलता है, स्वभाव बदलता है, आचरण बदलता है। मैंने
वो वचन परमेश्वर से मांगना शुरू किया। आई स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग दैट वर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु मैं कैसे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को नरक में जाते देख सकता हूँ। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब पेरेंट्स को ये पता लगा कि भाई ये बपतिस्मा लिया है और प्रभु की ओर चला गया है, तो उनको लगा, क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि तू कन्वर्ट नहीं हो जाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि इसका मिजाज बदल गया, इसकी सोच बदल गई, जिस तरह से पहले घर के दरवाजे तोड़ दिया करता था, गुस्से में आकर घर छोड़कर भाग जाया करता था, मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालता था, अब इसका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया है। और वो चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स को प्रभावित किया इस बात ने कि वाकई यीशु मसीह में कुछ तो ऐसा है जो मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। और मैंने प्रार्थना भी जब शुरू की पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स की लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरी एक कज़न जो बीमार थी और शी वॉज प्रेग्नेंट और डिलीवरी होने वाली थी उसकी, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर किया चंडीगढ़ हॉस्पिटल में कि गर्भ में जो उसके बच्चा है वो उसके दिल की धड़कन नहीं है, और उसका कज़न का HB भी जो वो हार्डली 4-5 रह गया था। तो पेरेंट्स उसके पास थे और उम्मीद छोड़ चुके थे, और तब उन्होंने कहा कि चलो एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करवाते हैं। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उस वक्त शोरूम में था अपने, और वहीं जाके मैंने ट्रायल रूम बंद करके उसके लिए प्रार्थना की, और प्रभु का अनुग्रह हुआ। बच्चा बिल्कुल जीवित और स्वस्थ नॉर्मल डिलीवरी के साथ दुनिया में आया, और आज वो पूरा घराना भी प्रभु यीशु मसीह में है, जबकि वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। और इस घटना के चलते मेरे पेरेंट्स का जो रुख था वो प्रभु की ओर हुआ। और उसके बाद पेरेंट्स ने पंचकुला से करनाल जब शिफ्ट किया, तो करनाल से हर हफ्ते वो दिल्ली आने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो संगति करें। और संगति करते करते, वचन सुनते सुनते उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया। और उन्होंने अपनी गवाही जो दी वो ये दी, जब उनसे पूछा गया कि आप किस वजह से, किस कारण से आप प्रभु में आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़का मेरा है, ये कारण है कि इसकी वजह से मैं प्रभु में आया, क्योंकि मैंने इसको 180 डिग्री पे एंगल पे बदलते हुए देखा है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि हम करनाल रहते हैं, हमारे पास कोई संगति नहीं है, और यहाँ मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं सुबह 8 बजे जाता था और रात को 8 बजे, और मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है, मुझे कोई ऐसा काम दे जिसमें मुझे समय मिले। और प्रभु का धन्यवाद, मुझे एक नेक्स्ट जॉब प्रभु ने दी जिसमें डबल सैलरी थी और सैटरडे संडे छुट्टी थी। और मैं लगातार लगभग 1.5 साल अपने पेरेंट्स को संगति देने के लिए यहाँ से बाइक से करनाल जाता था सैटरडे को, और संडे को वापस आके यहाँ पे सभा किया करता था। और उसके बाद वहां करनाल में भी कुछ आत्माएं प्रभु ने दी, और धीरे धीरे इस तरह से एक छोटी सी कलीसिया बन गई। उसके बाद पेरेंट्स उस कलीसिया को संभालने लगे और मैं अपना दिल्ली देखने लगा। इस तरह से मेरा पूरा घराना जो है वो प्रभु में आ गया। और जब मैं अपने जीवन की या अपने जीवन में प्रभु के कामों की गवाही देता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है, क्योंकि मैंने प्रभु से मांगा था यहोशू के समान कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। और परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुना। मेरे माँ बाप भी आज सेवा करते हैं, अभी वो कनाडा में हैं, वहाँ भी वो चर्च से जुड़े हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। और सच में यीशु मसीह में आने के बाद जीवन बदलता है, मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। जो लोग मुझे भला बुरा कहते थे, जो लोग कहते थे ये हड हराम है, ये किसी काम का नहीं, ये कोई काम नहीं कर सकता, आज वही लोग तारीफ करते हैं, वही लोग उस खुदा की भी तारीफ करते हैं जिसने मेरे जीवन को बदला है। वो समय आया जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु की सब ठीक है, लेकिन घर के खर्चे के लिए काम भी तो चाहिए, और नौकरी करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन फिर एक बार घर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा झगड़ा हुआ, और मैं अपना घर से बैग वगैरह उठाकर मैं निकल गया अपने पास्टर के पास कि मैं उनसे कुछ पैसे लूंगा और घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास हरियाणा में रहने चला जाऊंगा। इस कदर मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ काम को लेकर। लेकिन जब मैं पास्टर के पास पहुंचा, वहां सभा खत्म हुई, तो पास्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे लगा शायद वो कुछ मुझे पैसे देंगे किराए भाड़े के लिए, लेकिन उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और कहा कि ये तेरे काम की बात की है, जाके इससे मिल ले, तेरा काम बन जाएगा। मैं उस व्यक्ति से मिला, उसका एक शोरूम था गारमेंट्स का, और वहाँ एज अ मैनेजर, प्रभु का धन्यवाद, जो सैलरी भी मैंने सोची थी अपने मन में वही सैलरी मुझे मिली। और मैंने प्रभु से सामर्थ मांगी, प्रभु क्योंकि मैंने आज तक कभी नौकरी नहीं की है, मुझे सामर्थ देना। मुझे तब एक बात समझ में आई, वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी है ना। तो प्रभु हमें तोड़े देता है,
मेरे लिए शायद वो नौकरी तोड़ा थी इस बात को साबित करने के लिए कि मैं हड हराम नहीं हूं, मैं कामचोर नहीं हूं, मैं काम कर सकता हूं। मेरा प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और मेरे प्रभु ने भी, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि यीशु मसीह में आने के बाद कुछ चमत्कार हो जाए और हम जो चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, अपने समय पर काम करता है। ऐसी कोई आशीष नहीं जो इतने सालों में प्रभु ने मुझे नहीं दी। इस दिल्ली शहर में मेरे पास अपनी छत नहीं थी, प्रभु ने मुझे ये घर दिया। इसी घर में हम एक चादरों के कमरे में 6 साल रहे, धूप और बरसात में, यहाँ तक कि दरवाजे भी नहीं लगे थे। और 6 साल के बाद वो समय भी आया जब प्रभु ने वो अवसर भी दिया कि इस मकान को बनाया और आज अच्छे से हम यहाँ रहते हैं। प्रभु सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमारा जवाब है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, उसने उन सब लोगों के मुंह को बंद किया जो मुझे कहते थे कि हड हराम और काम नहीं कर सकता। और इस तरह से प्रभु में जीवन आगे बढ़ता गया। और प्रभु से मैंने सेवा मांगी थी, वो दिन भी आया जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में लिया। और आज यहाँ मैं बैठा हूँ, यही एक छोटा सा चर्च है जहाँ कलीसिया लगती है हर संडे को, और हम लोग प्रभु का प्रचार करते हैं और दुनिया को सिखाते हैं। क्योंकि वो गवाही जो हमारे जीवन में है, प्रभु कहता है कि वो गवाही औरों तक पहुँचे। मेरी पत्नी ने प्रार्थना की प्रभु से, वो कहती है कि प्रभु मैं बोलना नहीं जानती कि मैं किस तरह से आपका प्रचार करूं। तो प्रभु उससे मानो कहता है कि तेरी जो गवाही है वो मेरा प्रचार है। मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं कि जब मैं डिप्रेशन में था, कैसे मैं बोतलों से अपने सिर को फोड़ा करता था, मेरे पास काम धंधा नहीं था और मैं कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो जाकर मैंने ना खटखटाया हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाकर, यहाँ तक कि मस्जिदों में जाकर मैंने अपने कंधों पे मुर्गे की कलेजियां भी रख के कटवाई। मैंने रात के 3-3 बजे पीपल के पेड़ों के नीचे नारियल भी गाड़े, लेकिन कहीं से कोई शांति, कहीं से कोई चैन नहीं मिला। बल्कि मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ, मेरे हाथ पैर मुड़ गए, जुबान खिंच गई, मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे तमाम इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने सेवा दी, और सेवा से बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है। और इस सेवा में प्रभु ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार मुझे दिखाए, ना सिर्फ मेरे जीवन में, बल्कि जब मिनिस्ट्री जब से स्टार्ट हुई, हमने बहुत लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हुए देखा है प्रभु के अनुग्रह से। बहुत से बीमारों को चंगा होते हुए देखा है। एक बहन की गवाही मैं शेयर करना चाहूँगा जो हमारी कलीसिया से जुड़ी है। वो बहन जब पहली बार हमारे पास आई तो सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर पर पूरे कोड़ जैसे दाने थे, और घुटनों तक का तो ऐसा हाल था कि जैसे स्किन, जैसे बैंगन भूनने के बाद हो जाता है, उसी तरह से उसकी स्किन हो गई थी। और उसने आके जब हमें दिखाई तो हमें बहुत दुख लगा। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु का धन्यवाद कि तीसरी मीटिंग में जब वो आई तो उसकी स्किन बिल्कुल ऐसे साफ थी जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति की या छोटे बच्चे की स्किन साफ होती है। और ये एक गवाही है, इसके अलावा और बहुत सारी गवाहियां अगर मैं आपको शेयर करने बैठूंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं महान परमेश्वर का जो आज यहां तक हमें लेकर आया है, और इतने सालों में बड़ी शांति, बड़ा आनंद प्रभु ने दिया है। और आज कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमसे वो शांति, वो आनंद कोई छीन नहीं सकता कि वास्तव में इस संसार में, सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर है, वो खुदाबंद यीशु मसीह है। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी ऐसी दुर्दशा में पड़े हैं, वो फालतू है, किसी काम का नहीं, और कोई लोग उनको नालायक बोलते हैं कि ये इसके जीवन के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, ये एक मूर्ख है, किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन में कहा था कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, क्योंकि वो ज्ञान देने वालों को वो लज्जित कर सके। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी में है और आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वही है मार्ग, सत्य और जीवन, सिर्फ और सिर्फ वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।